दोस्तों आज की इस मैजिकल रेमेडी से मैंने सिर्फ 3 दिन में मेरे बालों को लंबा घना काला मजबूत किया है। दोस्तों अगर यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में लाइव प्रूफ करके दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप इस रेमेडी को यूज करके अपने बालों को लंबा घना बना सकते हैं अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है या फिर हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये रेमेडी ना उसे भी कम करेगी और आपके बालों को लंबा घना काला सिल्की शाइनी मजबूत बनाएगी। पार्लर जाके महंगे महंगे ट्रीटमेंट हेयर स्पा करने के बाद बाल जैसे सिल्की शाइनी हो जाते हैं ना, आज की रेमेडी आपके बालों को बिल्कुल वैसा ही सिल्की शाइनी मैनेजेबल बनाएगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, बालों में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ एकदम रुकी हुई है, तो इन सारे प्रॉब्लम को दूर करेगी। अगर आपके स्कैल्प में डैंड्रफ है, इचीनेस है या फिर कम उम्र में बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है ना, वो सारे प्रॉब्लम को दूर करके आपके बाल को काला लंबा घना सुंदर बनाएगी, वो भी घर के ही सामान से बहुत आसान तरीके से बिना पैसे खर्च किए हुए। और इस रेमेडी को आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, इसीलिए बार बार बनाने का झंझट भी नहीं है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो है चाय की पत्ती। जी हाँ दोस्तों, चाय की पत्ती हमारे बालों को नेचुरली काला करने में मदद करती है। तभी तो आप जब या फिर हम लोग जब हिना यूज़ करते हैं ना, तो चाय के लेकर में ही हिना बनाते हैं ताकि उसका जो रंग है ना बहुत अच्छा आए। ये नेचुरली बालों को कलर करते हैं। साथ ही साथ चाय की पत्ती हमारे बालों को नेचुरली सिल्की शाइनी और कंडीशनिंग करने में मदद करती है। आपके घर में जो चाय की पत्ती है वही ले लीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक क्लीन बोल ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच चाय की पत्ती। दोस्तों चाय पत्ती हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करती है और ये आपके बालों की जो ग्रोथ है ना उसे भी बूस्ट करती है और नेचुरली काला करने में मदद करती है। तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच चाय पत्ती लिया है, उसमें ऐड किया है 1 गिलास पानी। जो पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही यहाँ पर इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद मैंने इसे गैस के फ्लेम में चढ़ा दिया है। जिस तरह से आप चाय बनाते हैं ना उसी तरह से इसे लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से बॉयल कीजिए। कुछ देर जाने के बाद चाय की पत्ती की ये जो पानी है ना, इसका जो रंग है वो गाढ़ा हो जाएगा और चाय जो पानी हमने डाला था ना वो भी क्वांटिटी में कम हो जाएगा। जब एक डार्क सा गाढ़ा लिकर चाय का बनके तैयार हो जाएगा ना, तब आपको क्या करना है, इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है और गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। जब तक ये रूम टेम्परेचर में आता है तब तक हमें दूसरे स्टेप की प्रिपरेशन करना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याज। दोस्तों हम सबको पता है कि ये जो रेड ऑनियन होता है ना, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा पाया जाता है और सल्फर हमारे बालों को नेचुरली काला बनाती है, रीग्रो होने में हेल्प करती है। प्याज के रस हमारे बालों के लिए ना एकदम वरदान की तरह काम करता है। अगर आपके बाल एकदम ही ग्रो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा टूटते झड़ते हैं, रीग्रो नहीं हो रही है, बाल बहुत गिर रहे हैं, आपके स्कैल्प में डैंड्रफ वगैरह है तो उसे भी दूर करेगा और जड़ों से बालों को पोषण देगा, जड़ों से बालों को मजबूत बनाएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 प्याज ले लिया है और उसे जस्ट रफली चॉप कर लिया है। दोस्तों अब इस रफली चॉप प्याज को ना मैं एक मिक्सर में डाल रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्सी को भी धो लीजिए ताकि इसमें मसाला भी पीसा जाता है, उसका स्मेल या फिर खुशबू ना रहे। तो अच्छी तरह से पीस लेने के बाद मैं इसे छान के ना इसका जूस निकाल रही हूँ। आप चाहे तो कोई ग्रेटर की मदद से भी प्याज को ग्रेट करके उसका जूस निकाल सकते हैं। तो हमें यहाँ पर मिल गया है हमारे रॉ प्याज का जूस, जो कि हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारे बालों का जो टूटना झड़ना है, जो हेयर फॉल है उसे कम करती है, बालों की ग्रोथ को बूस्ट करती है और न्यू हेयर आने में मदद करती है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लेमन जूस। लेमन में भरपूर विटामिन सी होता है दोस्तों, ये हम सबको पता ही है। साथ ही साथ ना ये हमारे स्कैल्प से जो डैंड्रफ है उसे दूर करती है और प्याज को हम जब लगाते हैं ना उसका एक बैड स्मेल आता है, तो आप उसमें अगर लेमन ऐड कर देंगे ना तो वो जो स्मेल आता है वो भी थोड़ा सा कम हो जाएगा। और लेमन हमारे बालों को ना सिल्की और शाइनी
बनाने में भी मदद करती है और स्कैल्प को भी डीप क्लीन करने में मदद करती है। नेक्स्ट जो चाय पत्ती की जो पानी है हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था ना, वो इसमें ऐड करना है। ये जो टॉनिक बन के तैयार हुआ है ना दोस्तों, ये बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसमें है प्याज का रस जो कि हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिट देता है, बालों की रीग्रोथ होने में मदद करता है। और चाय के लेकर तो आपको पता ही है बालों के लिए कितना बेनिफिशियल है। अब मैं ना दो बोल में इसे डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि मैं आप सबके साथ आज दो मैजिकल रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। पहला है हेयर ग्रोथ सीरम। इसके लिए मैंने इसमें ऐड किया है कोकोनट ऑयल। नारियल तेल हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है, हमारे बालों को जड़ों से पोषण देती है, हमारे बालों को नेचुरली नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, स्कैल्प को ये ना नरिश करने में मदद करती है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रूखे सूखे से है, बाल बिल्कुल झाड़ू जैसे हो गया है, बिल्कुल भी शाइन नहीं है, डैमेज हो गया है, तो कोकोनट ऑयल उसे भी रिपेयर करने में मदद करता है और हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। तो ये जो टोनर है ना मैंने एक स्प्रे बॉटल में डाल लिया है। अब चलिए देखते हैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो आप कॉटन की बॉल को इस टोनर में डिप करके भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपको ना इसे हफ्ते में 3 बार अप्लाई करना है। जो आपकी जो टूटते झड़ते हैं ना जो बाल, ये उसे रोकेगा, साथ ही साथ बालों को जड़ों से मजबूत बनाएगा, न्यू हेयर ग्रो होने में भी मदद करेगा। जो लोग की बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं ना, वो इसे चाहे तो नहाने से पहले एवरीडे यूज़ कर सकते हैं। ये आपके बालों को बहुत जल्दी से लंबा बनाएगा, जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है ना उसे दूर करेगा, जड़ों से मजबूत बनाएगा। इसे स्कैल्प से लेके एकदम बालों की लेंथ पर अप्लाई करना है। हम स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे ताकि ये ना हमारे बालों को जड़ों से मजबूत बनाए, रीग्रो होने में मदद करे, बालों का जो टूटना झड़ना है उसे कम कर रहे। और मैं इसे ना अपने बालों की लेंथ में भी लगाऊंगी क्योंकि ये आपकी जो डैमेज बाल है ना उसे भी रिपेयर करेंगे, सिल्की शाइनी बनाने में मदद करेंगे। बाल जो दो मुहे हो जाते हैं, बाल जो फट जाते हैं, जिसमें बिल्कुल भी जान नहीं होता है ना, उस बालों को भी ये नरिशमेंट प्रोवाइड करती है और बालों को नेचुरली सिल्की शाइनी मैनेजेबल बनाने में मदद करती है। इसे अप्लाई करने के बाद हल्के हाथों से आपको मसाज देना है। स्कैल्प पे मसाज देने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिसकी वजह से जो बालों की ग्रोथ है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और आपको ना कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है और फ़र्क तो आप पहले ही इस्तेमाल से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो टोनर हमने अलग छोड़ के रखा था ना, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ एक क्लिनिक प्लस का शैम्पू। आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं ना उसे इस्तेमाल कीजिए। शैम्पू को कभी भी डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों। आप जब भी शैम्पू करेंगे ना, शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज़ कीजिए, खास करके इस तरह की हेयर ग्रोथ टोनर के साथ। इससे क्या होता है, ये जो टोनर का भी फ़ायदा होता है और शैम्पू में जो केमिकल होते हैं ना वो भी आपके स्कैल्प को, बालों को डैमेज नहीं करती है। और अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है तो हमारा DIY हेयर ग्रोथ ऑनियन शैम्पू बनके बिल्कुल तैयार है। तो चलिए देखते हैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। और एक बात मैं आपको शेयर कर दूं दोस्तों, अगर आपके पास वक्त नहीं है इस तरह की DIY टोनर बनाने के लिए तो कम से कम पानी में डाइल्यूट करके ही शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। शैम्पू कभी भी डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाना है। चलिए देखते हैं इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है। दोस्तों इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। जिस तरह से आप शैम्पू करते हैं ना वही तरीके से ना आप इसे इस्तेमाल कीजिए। पहले अपने बालों पे अप्लाई कीजिए, मसाज दिए, उसके बाद नॉर्मल वाटर से बालों को अच्छी तरह से धो लीजिए। तो हमने यहाँ पर ना टोनर लगा के रखा था, जो स्प्रे हमने बालों पे किया था, मैंने उसे 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। वो बालों में जड़ों में अच्छी तरह से पहुँच गई है। उसके बाद क्या कर रही हूँ, मैं शैम्पू कर रही हूँ। आपको डेली शैम्पू बिल्कुल भी नहीं करना है, हफ्ते में 2 से 3 बार, जैसे कि आप रूटीन वाइज रेगुलर शैम्पू करते हैं ना उसी तरह से आपको शैम्पू करना है। शैम्पू करने के बाद हल्के हाथों से स्कैल्प में मसाज दीजिए 5 से 7 मिनट तक, ताकि जितनी भी गंदगी वगैरह है ना, जो डस्ट मिट्टी डैंड्रफ है, सारी की सारी क्लीन हो जाए। क्लीन होने के बाद मैंने नॉर्मल वाटर से मेरे हेयर को वॉश कर लिया था। उसके बाद जो सुखाने के बाद
जो रिज़ल्ट आया है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं बाल कितनी सिल्की, शाइनी, मैनेजेबल हो गए हैं। पार्लर जाके हेयर स्पा फिर ट्रीटमेंट करने के बाद ना बाल जितने सिल्की शाइनी होता है, ये रेमेडी भी आपके बालों को वैसे ही सिल्की, शाइनी, मैनेजेबल करने में मदद करेगी। बालों को नेचुरली काला रखेगी, रीग्रोथ होने में मदद करेगी और बालों का जो टूटना झड़ना है ना उसे भी कम करेगी। तो दोस्तों ट्राई करके देखिए कैसा रिजल्ट मिला है ना, ज़रूर कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर देना, बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है ना आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और दोस्तों आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ना ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।